नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरी। और हाँ, यहां पर बुक की निचोड़ जानकारी दी जाती है और ओनली बुक समरी सुनाई जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया है, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब एक स्ट्रेटेजिक गाइड है जो हमें बताती है कि पावर को कैसे समझें, कैसे इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर उसे कैसे डिफेंड करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस 48 लॉज ऑफ पावर के सारांश को। दी 48 लॉज ऑफ पावर केवल एक किताब नहीं है, यह पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। यह किताब दुनिया के इतिहास के बड़े बड़े लीडर्स, फिलोसोफर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स के अनुभवों से बनी है। इसमें दिए गए 48 नियमों को पढ़कर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में पावर और इन्फ्लुएंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करूंगा। सभी 48 नियमों को एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रमुख नियमों को देखेंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जीवन में पावर ऐड कर सकते हैं। पहला नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अलेक्जेंडर एक छोटा सा क्लर्क था, लेकिन वह हमेशा अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता था। एक दिन बॉस ने उसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। अलेक्जेंडर ने अपनी समझ से रिपोर्ट में कई बदलाव कर दिए। जब बॉस ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा, अलेक्जेंडर, मैंने जो मांगा था वह यह नहीं है, अब इसे फिर से ठीक करो। अलेक्जेंडर को सारा काम दोबारा करना पड़ा और उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तब अलेक्जेंडर को समझ आया कि बॉस से ज्यादा होशियार बनने की बजाय उनके निर्देशों को सही से समझना और पालन करना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो उनका ईगो हर्ट होगा और वे आपको अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगेंगे। हमेशा उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपसे बेहतर हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने बॉस या सीनियर को ओवरशैडो न करें। तीसरा नियम है कंसील योर इंटेंशंस। अपने उद्देश्य को छिपाना। जब आप किसी से अपने असली इरादे को छिपाकर रखते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेते हैं। अगर लोग आपके हर कदम को पहले से जान जाएंगे तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह सबसे बड़ा और मजबूत किला बनवाना चाहता है, लेकिन उसने सभी से कहा, यह किला दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनेगा, इसलिए मैं इसे कमजोर दिखाना चाहता हूं। मजदूरों और कारीगरों ने राजा की बात मानी और किले के बाहरी हिस्से को साधारण बनाया, लेकिन अंदर से किला इतना मजबूत था कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। जब किला बनकर तैयार हुआ, राजा ने कहा, जीवन में अपने उद्देश्य को तब तक छिपाओ जब तक वह सफलता में न बदल जाए। दिखावे से बड़ा असली परिणाम है। तो दोस्तों, अपने सपनों को दुनिया से छिपाकर मेहनत करो और तब तक चुप रहो जब तक सफलता खुद तुम्हारा परिचय न बन जाए। यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नियम 6 कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। शक्ति का सबसे बड़ा नियम है विजिबिलिटी। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आप अपने टैलेंट और मेहनत से भी सफल नहीं हो पाएंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को देख लीजिए, चाहे उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप, वे हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। पब्लिसिटी एक ऐसा टूल है जिससे आप हमेशा लोगों के दिमाग में बने रहते हैं। यह नियम कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। इसका मतलब है कि अगर आप अपने विरोधी को आधा हराकर छोड़ देंगे तो वो भविष्य में और ताकतवर बनकर वापस आएगा। इसलिए जब भी आप किसी प्रतियोगिता में हो तो पूरी जीत हासिल करें। नेपोलियन बोनापार्ट इस नियम के बड़े समर्थक थे। जब भी वे युद्ध करते तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देते ताकि वह दोबारा चुनौती न दे सके। नियम 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरियों को समझें। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर आप उनकी कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बाल्टियां थीं। वह रोज सुबह इन बाल्टियों से पानी भरकर अपने खेतों तक लाता, लेकिन उन दोनों बाल्टियों में फर्क था।
एक बाल्टी पूरी सही थी, जबकि दूसरी में एक बड़ा छेद था जिससे पानी टपकता रहता था। छेद वाली बाल्टी हमेशा खुद को दोषी मानती और किसान से कहती, मैं पूरी नहीं हूं, मेरे कारण तुम पूरा पानी खेत तक नहीं पहुंचा पाते। किसान मुस्कुराकर बोला, कल रास्ते में ध्यान से देखना। अगले दिन छेद वाली बाल्टी ने देखा कि जिस तरफ से पानी टपकता था वहां रास्ते भर खूबसूरत फूल खिले हुए थे। किसान ने कहा, तुम्हारे टपकते पानी ने इन फूलों को जीवन दिया। मैं हमेशा उसी तरफ फूलों के बीज डालता हूं। तुम्हारी कमजोरी ने इस रास्ते को खूबसूरत बना दिया है। दोस्तों, हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, लेकिन ये कमजोरियां ही उनके भीतर छुपे खास गुणों को निखारती हैं। हमें दूसरों की कमजोरियों को समझकर उनकी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। यही सच्चा जीवन दर्शन है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो, शायद उसका भी फायदा हो जाए। अब हम बात करेंगे कि ये नियम केवल पावर हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। हालांकि कई लोग इस किताब को अनएथिकल मानते हैं। उनका कहना है कि यह किताब मैनिपुलेशन को बढ़ावा देती है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का तर्क है, शक्ति या पावर न्यूट्रल होती है। आप इसे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी। यह सब आपके इरादों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, एक चाकू का इस्तेमाल खाना काटने के लिए भी हो सकता है और किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी। यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं इन नियमों को कैसे लागू करें। अब सवाल यह है कि इन 48 नियमों को कैसे लागू करें, को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसका जवाब है सही समय, सही जगह और सही संदर्भ। हर नियम हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। अपनी ताकत, कमजोरियों और इच्छाओं को समझना जरूरी है। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। 2. ऑब्जर्व अदर्स। दूसरों को ध्यान से देखें। दूसरों के व्यवहार को ध्यान से देखें। उनके एक्शंस, रिएक्शंस और भावनाओं को समझें। इससे आपको पावर डायनेमिक्स का बेहतर अंदाजा होगा। 3. सटल स्ट्रैटेजीज। सहज रणनीति अपनाएं। कभी भी सीधे टकराव से बचें। शांत और सटल तरीके से अपनी रणनीति बनाएं। 4. एथिकल बाउंड्रीज। नैतिक सीमाएं तय करें। अपने नैतिक मूल्यों को समझें और उनके आधार पर काम करें। किताब के हर नियम को आंख मूंद कर न मानें। 48 लॉज ऑफ पावर का निष्कर्ष। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि शक्ति को कैसे समझें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो। यह किताब केवल रणनीति सिखाने के लिए है। इसका इस्तेमाल एथिकल और प्रोडक्टिव तरीकों से करें। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। भाग 6, किताब से सीखने वाली कुछ और बातें। 1. कभी खुद से बड़ा न दिखें। अपने गुरुओं को हमेशा ऊंचा स्थान दें। 2. अपने इरादे छुपाएं। दूसरों को अपने असली मकसद का अंदाजा न लगने दें। 3. धैर्य रखें। सही समय का इंतजार करें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। 4. ध्यान खींचें। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का हुनर सीखें। आखिर में इस किताब के कुछ और महत्वपूर्ण इंसाइट्स पर चर्चा करते हैं। 1. लचीलापन जरूरी है। पावर डायनामिक्स हमेशा बदलते रहते हैं। आपको लचीला रहना होगा और परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करना होगा। 2. बिल्ड रिलेशनशिप्स। रिश्ते बनाना सीखें। शक्ति केवल पोजीशन या टाइटल से नहीं आती, बल्कि आपके नेटवर्क और रिश्तों से भी आती है। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। 3. नो व्हेन टू स्टेप बैक। कब पीछे हटना है समझें। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। कभी कभी पीछे हटना भी एक बड़ी रणनीति होती है। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी के हर पहलू में मदद कर सकती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे ताकतवर बने, कैसे अपनी ताकत को बचाएं और कैसे अपने विरोधियों से निपटें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।